नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। वो दो खूबियां जो किसी भी इंसान को ना भीड़ में एक अलग पहचान देती हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा आकर्षण, एक आप कह सकते हैं एक असर पैदा करती हैं जो लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। दो खूबियां आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। अच्छा, हमारा मकसद बस ये समझना है कि भाई ये गुण असल में काम कैसे करते हैं। ठीक है। खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, हाँ, और आगे चांद लाकर तुझे कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह, बहुत खूब। ये तो मतलब मूड सेट कर देती हैं। हाँ ना, लगता है कि शायद खुद को पूरी तरह महसूस करना वही असली चमक है। हाँ, तो पहली खूबी वो है पूरी तरह से एकदम वर्तमान में जीना। कुछ बच्चे थे, बारिश में खेल रहे थे, अच्छा, पूरी मस्ती में, पानी उछालना, कीचड़ में कूदना। उनके लिए बस वो पल था। मतलब ना ये फिक्र के घर जाके डांट पड़ेगी या कल क्या होगा। हाँ, वो उस पल में पूरी तरह डूबे हुए थे। एग्जैक्टली। हाँ, बस वो पल और उसका पूरा आनंद। हाँ, और ये सिर्फ बच्चों की मासूमियत नहीं है ना? ये असल में गहरी कला है। अच्छा, कैसे? जब कोई बड़ा भी, मतलब कोई वयस्क इस तरह जीना सीख लेता है, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की वो जो चिंताएं होती हैं, तो उसके अंदर ना एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। ऊर्जा? हाँ, एक रोशनी सी। ऐसा इंसान ना परिस्थितियों से लड़ता नहीं है, वो उनके साथ बहना सीख जाता है। मतलब अडेप्ट कर लेता है। बिल्कुल, और वो हर पल में कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव ढूंढ लेता है। और यही जो अंदर का सुकून है, हाँ। जो जिंदा दिली है, वही बाहर झलकती है और लोगों को आकर्षित करती है। हाँ, वही। ये कोई बनावटी चीज नहीं लगती, बल्कि एक असल होने का एहसास होता है जो आकर्षक है। समझ गई। तो मतलब सिर्फ खुश रहना ही नहीं, बल्कि उस पल में पूरी तरह होना, चाहे वो जैसा भी हो। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हुई पहली बात। एकांत प्रिय होना, या अगर जरूरत पड़े तो अकेले खड़े होने की हिम्मत रखना। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है पहली वाली खूबी से। वही तो, ये कैसे जुड़ता है एक आकर्षक व्यक्तित्व से? ये एक दिलचस्प मोड़ है। जो लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते, अपना रास्ता चुनते हैं, अकेले चलने का साहस दिखाते हैं। हाँ। भले ही शुरू में उन्हें मतलब विरोध झेलना पड़े या अकेलापन महसूस हो, आखिर में दुनिया उन्हें इज्जत देती है, सम्मान करती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं, वो एक मिसाल कायम करते हैं। उनमें एक तरह की मजबूती दिखती है, एक आत्मविश्वास जो बनावटी नहीं होता। अच्छा, यानी प्रामाणिकता। हाँ, वही प्रामाणिकता, वही ऑथेंटिसिटी लोगों को प्रभावित करती है, खींचती है अपनी तरफ। तो फिर ये दोनों चीजें, एक तरफ तो पल में जीना, वो बच्चों जैसी मस्ती, और दूसरी तरफ वो अकेले खड़े होने का साहस, एकांत प्रियता, ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं? ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। हाँ, लगते हैं, लेकिन यहीं पर असली गहराई है। अगर हम इन दोनों को जोड़कर देखें, एक कमाल का संतुलन बनता है। संतुलन? कैसा संतुलन? देखिए, वर्तमान में जीने की कला आपको बाहरी दुनिया से, अपनी भावनाओं से जुड़ती है, जिंदा दिल बनाती है। ठीक है। और वहीं एकांत को महत्व देना, अकेले चलने का साहस, ये आपको बाहरी शोर शराबे से, लोगों की राय से, भविष्य की चिंताओं से थोड़ा मतलब डिटैच्ड रखता है, आपको अपने सेंटर में रखता है। स्थिर रखता है। हाँ, तो जब ये दोनों मिलते हैं, व्यक्ति अंदर से शांत और स्थिर है, लेकिन बाहर की दुनिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ भी है, वाइब्रेंट भी है। अच्छा, ये तो विरोधाभासी सा लगता है। हाँ, लग सकता है। यही कॉम्बिनेशन है जो उस गहरी प्रामाणिकता और असर को जन्म देता है, जिसे हम शायद चुंबकीय व्यक्तित्व कहते हैं। कमाल है। मतलब व्यक्ति दूसरों से प्रेम और सम्मान इसलिए पाता है क्योंकि वो पहले खुद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, खुद से और उस पल से। बहुत खूब। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये दो बातें हैं किसी को खास बनाती हैं। पहला, हर पल को उसकी पूरी सच्चाई में जीना, बिना अतीत या भविष्य में भटके। हाँ। और दूसरा, अपने अंदर की आवाज सुनना, एकांत को भी वैल्यू देना, और जरूरत पड़ने पर अकेले चलने की हिम्मत रखना। बिल्कुल सही, यही दो मुख्य बातें हैं। और इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, मतलब अपनी डेली लाइफ में, कब और कहां सचमुच पूरी तरह वर्तमान में होते हैं? वो कौन से छोटे छोटे पल होते हैं? सोचने वाली बात है। और दूसरी बात कि जब हम खुद के साथ अकेला वक्त बिताते हैं, मतलब एकांत में, तो वो हमें अपने अंदर की कौन सी ताकत से मिलाता है? शायद ऐसी ताकत जिसका हमें अंदाजा भी ना हो। बहुत गहरा सवाल है, यकीनन सोचने लायक है। बिल्कुल। इस बेहतरीन चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नमस्कार।